नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में आर्मी हेडक्वार्टर का क्या प्रपोजल है। 8वें पे कमीशन में आपका पेमेंट को लेकर के, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के, पेंशन को लेकर के, अलाउंसेस को लेकर के, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर ने क्या प्रपोजल बनाया है, उसका एक डिटेल दस्तावेज सामने आया है दोस्तों, जिसको लेकर के आगे पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन आखिर तक वीडियो में बने रहें। हर चीज आपका किस तरीके से बढ़ सकता है 8वें पे कमीशन में, उसका पूरा ब्यौरा, एक खाका आपको मिल जाएगा आज के इस जानकारी के जरिए दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, लेकिन वीडियोस बराबर देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा आग्रह है दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है, सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, लाइक के बाद जो हाइप का बटन आता है हाइप भी करें, उसके आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें दोस्तों, क्योंकि सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको फटाफट से बता देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, आर्मी हेडक्वार्टर ने 8वें पे कमीशन को लेकर क्या क्या प्रपोजल बनाए हैं। जी हां, वो डॉक्यूमेंट आगे दिखाऊंगा, लेकिन फटाफट से बता दूं क्या क्या है। बड़ी खबर, 8 सीपीसी का प्रपोजल मिलिट्री सर्विस पे, जो आपको पता है मिलिट्री सर्विस पे का रिकमेंडेशन किया गया अधिकारियों को 30,000, एमएनएस को 21,000, जेसीओस को 18,000 और अदर रैंक्स यानी कि जवानों को 12,000। क्या ये आपके लिए मानने योग्य है? चलिए कुछ भी हो, आगे डॉक्यूमेंट में समझेंगे किस तरीके से जस्टिफिकेशन दे करके ये बनाया गया। अगला, एमएससीपी 6 साल, 12 साल और 18 साल में दिया जाए, जो पहले 8, 16 और 24 में होता था, अब ये 6, 12 और 18 का प्रपोजल बन गया है। आगे, सीएपीएफ के अलाउंसेस को फौजियों को भी मिले, यानी कि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अलाउंसेस हैं, कुछ अलाउंसेस जो फौज से अलग मिलते हैं उनको फौज को भी दिया जाए, ऐसा भी प्रपोजल है। पे स्ट्रक्चर में समानता लाया जाए, जेसीओज की डायरेक्ट एंट्री स्कीम को लागू किया जाए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में शहर के हिसाब से भुगतान हो और बढ़ोतरी हो, यह भी प्रपोजल है। आगे दोस्तों, फैमिली पेंशन में 40% बढ़ोतरी, यानी कि जिनको 30% मिलता था उनको 40% का प्रपोजल रखा गया है, और ऑप्शन को ऑटोमेटिकली पे रिवीजन के साथ जोड़ करके पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन में बढ़ोतरी दिया जाए, यह भी एक प्रपोजल है। और आगे 450 दिन तक का छुट्टी जमा को एक्सेप्ट किया जाए। बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल है, आपसे जुड़ा प्रपोजल है, हमसे जुड़ा प्रपोजल है। आखिर 8वें पे कमीशन में फौज के लिए, फौज के एम्प्लॉइज के लिए, फौज के पेंशनर्स के लिए क्या प्रपोजल है, यह महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि क्या क्या प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर में 8वें पे कमीशन को लेके बने हैं। तो चलिए जो डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज सामने आया है, सीधे उसको देखते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का एजिस ब्रांच का 8वें पे कमीशन को लेकर के प्रपोजल का एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पीडीएफ डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इस डॉक्यूमेंट में 8वें पे कमीशन को लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर का क्या प्रपोजल है, क्या रिकमेंडेशन है, उसको सामने रखने की कोशिश की गई है दोस्तों। और पहली नजर में देखने से ये सारा डाटा सही लग रहा है। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे के बारे में यहां पर पहले तो उसकी विसंगतियां बताई गई हैं, फिर उसका बैकग्राउंड बताया गया है कि कब कब किस तरीके से मिलिट्री सर्विस पे या मिलिट्री सर्विस पे जैसा कोई अलाउंस दिया गया है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। उसके आगे देखिए, प्रेजेंट रेट क्या है, अभी किस रेट में मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, और हायर एमएसपी के एज क्या होंगे वो बताया गया है। उसके आगे सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है दोस्तों, एनालिसिस, और उसका प्रपोजल 8वें पे कमीशन में क्या है उसको समझना जरूरी है। चलिए सबसे पहले तो एनालिसिस क्या किया गया है। टिल 5th सीपीसी rank pay was given till brigadier rank having been carved out from basic pay during 4th CPC renamed as military service pay by 6th CPC। यहां पर बताया गया है रैंक पे को रीनेम करके मिलिट्री सर्विस पे बनाया गया है, ये यहां पर जस्टिफिकेशन दिया गया है। आगे बताया गया है 6th and 7th CPC have accepted that military service pay is non comparable and unique
छठे और सातवें पे कमीशन ने ये बताया कि मिलिट्री सर्विस पे किसी के साथ कंपेयर करने वाला नहीं है, ये एक यूनिक जो है अलाउंस या यूनिक पेमेंट है। आगे देखिए, डिफेंस फोर्सेस आर द ओनली सर्विस ऑफ यूनियन मिंट फॉर फाइटिंग एक्सटर्नल एनिमी, यानी कि डिफेंस फोर्सेस ही बाहर वाले देश के बाहरी दुश्मन से जो है लड़ाई करने वाले फोर्सेस हैं, ये यहां बताया गया। फिर गैप्स इन स्ट्रक्चर ऑफ मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे के स्ट्रक्चर में, बनावट में क्या गैप है, क्या व्यवधान है, वो बताया गया है। जेसीओज पैरिटी विद ओआर, ये यहां ये बताया गया कि जेसीओज और ओआर का पैरिटी कर दिया गया, वो बताया गया। एप्लीकेबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एमएसपी, एमएसपी के एप्लीकेबिलिटी के रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी बताया गया है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, वो है 8वें पे कमीशन में एजिस ब्रांच का जो प्रपोजल है, वो देखिए। यहां पर ऊपर वाली चीजें ठीक है, अब प्रपोजल, सबसे बड़ी बात, प्रपोजल क्या किया गया है, रिकमेंडेशन क्या किया गया है। अब रिकमेंडेड रेट्स, यानी कि 8वें पे कमीशन में कौन से अमाउंट को रिकमेंड किया गया है, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है। 8वें पे कमीशन में अधिकारियों के लिए 30,000 रुपए मिलिट्री सर्विस पे रिकमेंड किया गया है, क्योंकि उसके रिमार्क लिखा गया है, रीजन बताए गए हैं, कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, इस वजह से उनको 30,000 रुपए दिया जाए, ये बताया गया है। एमएनएस के लिए 21,000 रुपए बताया गया है, और उसमें रीजन क्या बताया गया, मेडिकल असिस्टेंस अंडर ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि ऑपरेशनल जो माहौल होता है, जो ऑपरेशनल दिक्कतें होती हैं, उसमें उनका रोल होता है, मेडिकल असिस्टेंस होता है, इसलिए उनको 21,000 मिलिट्री सर्विस पे दिया जाना चाहिए, ये बताया गया। और जेसीओज को 18,000 रुपए का रिकमेंडेशन किया गया दोस्तों, गैजेटेड स्टेटस है इनका और लीडरशिप होता है इनमें, इसलिए उनको 18,000 दिया जाए। और अदर रैंक्स यानी कि जवानों को 12,000 रुपए का जो है मिलिट्री सर्विस पे का रिकमेंडेशन किया गया। बेस लाइन ऑपरेशनल रिस्क, यहां पर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। बेस लाइन ऑपरेशनल रिस्क, ऐसा क्या होता है बेस लाइन ऑपरेशनल रिस्क? जब ऑपरेशन में जाते हैं तो क्या एक अधिकारी का, एक जेसीओ का और एक ओआर का रिस्क अलग अलग होता है? ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। ऑपरेशनल रिस्क में ये बेस लाइन और अपर लाइन का जो यहां पर दलीलें दी गई है, जो कहीं ना कहीं मानने योग्य नहीं है। मिलिट्री सर्विस पे 8वें पे कमीशन में हो तो इक्वल हो, ये हमारा मानना है। चलिए, ये बहरहाल एक प्रपोजल है, अब यही प्रपोजल भेजा गया है, ऐसा भी जानकारी सामने नहीं आया है, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ सामने आया है उसके हिसाब से ये एक प्रपोजल है दोस्तों। अगला मुद्दा, चलिए देखिए, अगला मुद्दा है एमएससीपी को लेकर के। यहां भी प्रॉब्लम बताया गया है, बैकग्राउंड बताया गया है और एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है वो बताया गया है। अब हम सीधे प्रपोजल में चलते हैं। चलिए, प्रपोजल में क्या बताया गया है, लॉजिकल एंड इंपेरेटिव दैट द एमएससीपी स्कीम प्रोवाइड्स एश्योर्ड फाइनेंशियल प्रोग्रेशन बिफोर रिटायरमेंट। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण 3 नंबर पॉइंट है, अवार्ड एमएससीपी एट 6 years, 12 years and 18 years of service or on completion of 6 years of continuous service in the same rank oblique level। यानी कि 8 साल, 16 साल, 24 साल को बदल करके अब 6 साल में नायक का, 12 साल में हवलदार का और 18 साल में नायब सूबेदार का एमएससीपी का प्रपोजल दिया गया है। या तो फिर एक ही रैंक में अगर 6 साल हो जाए तब भी अगले रैंक का एमएससीपी का प्रपोजल दिया गया है, जो कि स्वागत योग्य कदम है दोस्तों। जी हां, अगर 6 साल में किसी को नायक, 12 साल में हवलदार और 18 साल में नायब सूबेदार का एमएससीपी मिल जाए तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोस्तों फायदा होगा। और ये जो प्रपोजल है ये आने वाले समय में ओआरओपी में भी असर डालेगा दोस्तों। चलिए, अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा है रेसिप्रोकेटरी अलाउंसेस बिटवीन सीएपीएफ एंड डिफेंस फोर्सेस, यानी कि जो सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होते हैं, जो कि जैसे आसाम राइफल्स हो गए, सीआरपीएफ हो गए, उनके साथ डिफेंस फोर्सेस के कुछ अलाउंसेस में भी संगति है, उसको लेकर के ये पॉइंट डाला गया। और कहीं ना कहीं कुछ जो अलाउंसेस हैं, जैसे कि कुछ अलाउंसेस सीएपीएफ को दे दिए गए फौज के जैसे ही अलाउंसेस, तो उसी हिसाब से जो अलाउंसेस सीएपीएफ को अलग से मिलते हैं, फौज से अलग से मिलते हैं, उनको फौज को भी दिया जाए, इस तरीके का यहां पर जो है दोस्तों रिकमेंडेशन दिया गया है, प्रपोजल दिया गया है, जो भी एक स्वागत योग्य प्रपोजल है। चलिए, अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए है। शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला जो सर्विस है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है और ज्यादा अधिकारियों को आकर्षित करके
फौज में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसका एक प्रपोजल यहाँ पर 8वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन वाले प्रपोजल में दिया गया है, जिसको हम समझ सकते हैं। चलिए अगला मुद्दा क्या है, अगला मुद्दा है दोस्तों, ये भी अधिकारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पैरिटी ऑफ डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स। यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिखाई देगा ये 8वें पे कमीशन में अधिकारियों का पे लेवल से जुड़ा हुआ एक रिकमेंडेशन है, प्रपोजल है। अगला मुद्दा क्या है दोस्तों, अगला मुद्दा है देखिए, कॉमनलिटी ऑफ पे स्ट्रक्चर फॉर जेसीओज एंड ओआर इन डिफेंस फोर्सेस, यानी कि डिफेंस फोर्सेस में जेसीओज ओआर का जो पे स्ट्रक्चर है उसको कॉमन करने को लेकर के एक प्रपोजल दिया गया है, यहां पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और इस प्रपोजल में जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया है, कॉम्बेटेंट यानी कि लड़ाकों के बीच उच्च तकनीकी सीमा पर जोर दिया जाए, यानी कि जो कॉम्बेटेंट आते हैं उनका टेक्निकल जो एबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ये बताया गया है। अगला पॉइंट में बताया गया है, जो कठोर आंतरिक प्रशिक्षण और कौशल दक्षता अर्जित करने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, यानी कि जो अच्छा ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा स्किल्ड होता है जिनको, उनको अलग से मुआवजा दिया जाए, इस तरीके की बात है। यानी कि और तीसरा जो पॉइंट है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के भेद को समाप्त कर कौशल बैंड यानी कि कौशल और योग्यता के आधारित वेतन बैंड संरचना को प्रतिस्थापित किया जाए, यानी कि एक्स वाई ग्रुप को हटा करके स्किल एंड क्वालिफिकेशन के बेस पर ही जो है भुगतान किया जाए, ऐसा यहां बताया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तकनीकी कौशल प्रोत्साहन के साथ सार्वभौम व्यवसायिक वेतन कार्यकर्ताओं के लिए तकनीकी वेतन के समान, यानी कि दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं टेक्निकली जो प्रोफेशनली अगर कोई ज्यादा क्वालिफाइड है तो उनको ज्यादा भुगतान किया जाए, इस तरीके का प्रपोजल यहाँ किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है दोस्तों डायरेक्ट एंट्री जेसीओज। डायरेक्ट एंट्री जेसीओज को लेकर के ये पॉइंट है कि फौज में जैसे कि सीधे जो भर्ती होते हैं, ऑफिसर भर्ती होते हैं, जेसीओज भी जो एक दो रैंक में जैसे कि नायब सुधार भर्ती होते हैं, आरटी जेसीओज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल जेसीओज हैं, जीडी जेसीओज हैं, उनका डायरेक्ट भर्ती को लेकर के ये प्रपोजल किया गया है। और जो अधिकारियों के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं, जो एसएसबी इंटरव्यू देते हैं, जो मेरिट लिस्ट में आउट हो जाते हैं, या उन केसेस में उनको जो है वैकेंसी निकाल करके 5% एग्जिस्टिंग जेसीओज के कैडर में जो है एडजस्ट किया जाए, यानी कि उनको जो है डायरेक्ट एंट्री सीधे सीधे सुधार रैंक में एंट्री किया जाए, और साथ ही साथ दोस्तों उनको आगे आने वाले समय में प्रमोशन करके लेफ्टिनेंट कर्नल तक का रैंक दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर प्रपोजल किया गया है, जो कि ये तो समय बताएगा कि ये अच्छा प्रपोजल है या गलत प्रपोजल है, लेकिन डायरेक्ट एंट्री जेसीओज का भी प्रपोजल 8वें पे कमीशन में इस दस्तावेज के हिसाब से आर्मी हेडक्वार्टर ने रखा है। चलिए अगला देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को लेकर के ये एक अच्छा प्रपोजल दिया गया है। पहले तो प्रॉब्लम्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सारा चीजें किया गया है, एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, कितना मिलता है वो दिया गया है, और आप देखिए इसमें एनालिसिस करते हुए प्रपोजल क्या किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, प्रपोजल में अगर जेड क्लास का सिटी है, जेड क्लास का अगर शहर है, तो उसमें 4,218 रुपए हर महीने का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को जो है रिकमेंड किया गया है। आगे वाई क्लास का सिटी है तो 5,485 रुपए, अगर एक्स क्लास का सिटी है तो 6,116 रुपए, और बेस सी है जो बिल्कुल कम सी है जो जेड क्लास का है वो 4,218 रुपए रखा गया है। और ये दोस्तों ये सभी के लिए बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर के ये एक अच्छा प्रपोजल है। ये प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाए तो एक बच्चे का मिनिमम भी एक महीने का 4,218 रुपए का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बढ़ोतरी मिल सकता है, ये सामने देखिए। चलिए अब अगला प्रपोजल क्या है दोस्तों, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर देखिए दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पेंशनर की मृत्यु के बाद जैसे 7 साल हो जाता है या पेंशनर की उम्र 67 साल हो जाती है तो पेंशन में भारी गिरावट हो जाती है, जो पेंशन जितना मिल रहा है उससे 60% में आ जाता है। तो इसको कहीं ना कहीं पूरा जस्टिफाई करते हुए पे कमीशन दर पे कमीशन का पूरा कंपैरिजन करते हुए यहां जो प्रपोजल दिया गया है कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट होता है, जो कि जो रिकॉनेबल इमोलमेंट का 30% होता है, इसको बढ़ा करके 40% किया जाए। यहां एक एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझाया गया और कहीं ना कहीं एक्रोइड फॉर्मूला को लागू करने की भी बात कही गई है। मान लीजिए अगर फैमिली पेंशनर के फैमिली में अगर 3 जो है सदस्य हैं तो पर कैपिटा कंज्यूमशन के हिसाब से उनका जो फैमिली पेंशन फिक्स किया जाए, ज्यादा अगर फैमिली मेंबर हैं तो उसी हिसाब से पर कैपिटा जो कंज्यूमशन है उसके हिसाब से जो है फैमिली पेंशन दिया जाए, यानी कि फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी का ये एक अच्छा प्रपोजल है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है देखिए दोस्तों,
ऑटोमेटिक फिक्सेशन ऑफ मोस्ट बेनिफिशियल पे ऑप्शन ऑन प्रमोशन। ये बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर जो है रिकमेंडेशन है दोस्तों, क्योंकि ये रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारे पेंशनर्स और एम्प्लॉइज को सही ऑप्शन ना चुनने की वजह से घाटा होता है। बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं। तो इस चीज को दूर करने के लिए, इस विसंगति को दूर करने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने ये एक जबरदस्त प्रपोजल भेजा है और इसमें पूरा प्रॉब्लम बताए गए हैं, बैकग्राउंड बताए गए हैं, अभी स्टेटस क्या है वो बताया गया और प्रपोजल क्या बताया गया। देखिए एनालिसिस करते हुए प्रपोजल में ये बताया गया है, मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ऑफ पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन शुड बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड बाय PAOR ऑब्लिक PCDAO। यानी कि दोस्तों जब भी प्रमोशन या MSCP लगता है तो एक पे फिक्सेशन होता है, एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो ऐसी नौबत ना आए, जो कर्मचारी या पेंशनर के लिए बेनिफिशियल है, जिससे फायदा हो रहा है, उसको ऑटोमेटिकली जो है POR या CDA ऑफिसर द्वारा जो है लागू कर दिया जाना चाहिए। स्टेपिंग अप प्रोविजन इन केस एनोमलीज एग्जिस्ट फ्रॉम प्रीवियस पे कमीशन। अगर पुराने पे कमीशन से ये विसंगति अभी भी है तो स्टेपिंग अप का प्रोविजन रखा जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है रिकमेंडेशन है दोस्तों। अगला देखिए लिव इनकेसमेंट को लेकर के, डिफेंस फोर्सेस में जो लिव इनकेसमेंट का जो मैक्सिमम लिमिट है उसको बढ़ाने के बारे में यहां पर जस्टिफिकेशन किया गया है। प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कब कब कितना लिव इनकेसमेंट का जो है दायरा था, वो सारा चीजें बताते हुए अब फाइनली क्या बताया गया है। देखिए फाइनली बताया गया है कि टोटल में 300 दिन के बजाय 450 दिन का लिव इनकेसमेंट का लिमिट बनाया जाए। LTC को भी 60 दिन का है अभी मैक्सिमम, उसको बढ़ा करके 120 दिन किया जाए और 30 डेज लीव एक्यूमुलेशन फॉर ईयर भी डीलिंक फ्रॉम लिव इनकेसमेंट ऑन LTC। यानी कि एक साल में केवल LTC और लिव इनकेसमेंट मिला के 60 दिन का 30 दिन का लिमिट होता है, उसको भी जो है डीलिंक किया जाए, ये बताया गया। आगे देखिए ग्रांट ऑफ टेक्निकल अलाउंस। टेक्निकल अलाउंस को लेकर 8वें पे कमीशन में देखिए ये भी एक टेक्निकल अलाउंस को लेकर अच्छा प्रपोजल है। इन सारे प्रपोजल्स को लेकर हर प्रपोजल का अलग अलग जस्टिफिकेशन और अलग अलग तरीके से पूरा डिटेल में आपके सामने डिटेल्स रखूंगा। आगे देखिए अगला प्रपोजल है कॉमनलिटी इन रिटायरमेंट एज ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये अधिकारियों के रिटायरमेंट के एज को लेकर के रिकमेंडेशन है दोस्तों। और आगे देखिए ये कहीं ना कहीं यहाँ पर खाली है, रिकमेंडेड स्टेटस और रिकमेंडेड इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज यहाँ पर खाली है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रपोजल है दोस्तों ये ड्राफ्ट प्रपोजल लग रहा है। चलिए अब अगला जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलाउंसेस फॉर डिफेंस सर्विसेज, यानी कि जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए। प्रॉब्लम्स हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, इश्यू मेरिटिंग कंसीडरेशन है, उसके बाद ये रिकमेंडेशंस भी हैं। ये देखिए रिगोर एंड जो हार्डशिप, रिगोरस एंड हार्डशिप जो मैट्रिक्स होता है उसके हिसाब से आसानी से, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अलाउंसेस दिए जाए, इस तरीके का प्रपोजल है। ये सारे प्रपोजल जितने भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्रपोजल का अलग अलग तरीके से डिटेल्स में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल सभी प्रपोजल्स को सामने रखते हुए ये जानकारी सामने आई है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। अब यही प्रपोजल जो है भेजा गया होगा वित्त मंत्रालय में, इसका भी कोई ठोस जो है आधार नहीं है, लेकिन प्रपोजल बनाया गया है आर्मी हेडक्वार्टर में, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेहद महत्वपूर्ण प्रपोजल है। अब ये प्रपोजल सेम प्रपोजल भेजे गए हों ऐसा कोई भी आधार ठोस जानकारी सामने नहीं आया, लेकिन प्रपोजल बनाया गया है, जस्टिफिकेशन के साथ बनाया गया है, बैकग्राउंड के साथ बनाया गया है, जो कि डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें इक्वल MSP वाला जो प्रपोजल है, जो इसमें जस्टिफिकेशन दिया गया है, ये कहीं ना कहीं मानने योग्य नहीं है, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना चाहिए, ये सभी की मांग है। तो आने वाले समय में अगर ये प्रपोजल जाता है तो 8वां पे कमीशन ही निर्धारित करेगा कि मिलिट्री सर्विस पे किस तरीके से दिया जाए। बहरहाल बाकी जितने भी प्रपोजल हैं बहुत अच्छे प्रपोजल हैं। इन प्रपोजल्स को अगर भेजा गया है तो कहीं ना कहीं इन प्रपोजल्स को अगर 8वें पे कमीशन में कंसिडरेशन हो जाए तो इनसे पेंशनर्स और फौज के कर्मचारियों को जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे आने वाले समय में और जानकारीदायक आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा।